मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं, ये मनोवन हमारे नहीं हैं। मैंने कहा कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं। जो हमारा ड्राफ्ट था, 2 चॉइसेस थी। ये मैं सऊदी वज़ीर ख़ारजा को कोट कर रहा हूँ। एक चॉइस ये है कि हम कहें नहीं, अभी हम कंटिन्यू करेंगे ब्रदर, और वी लेट इट टू बी इम्प्लीमेंटेड, जो उन्होंने अनाउंस किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी ट्वीट और 20 पॉइंट्स, और हम अपनी एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू करें। ट्रंप ने गजा पर जो 20 निकात पेश किए वो हमारे निकात नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा ये मुसवदा मनोवन नहीं, इसमें तब्दीली की गई। 20 निकात पर 8 मुल्कों के वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका बयान जारी किया। हमारे अक्सर निकात मान लिए गए। मौजूदा सूरत हाल में यह मुआहिदा काबिल अमल हल है। जहाँ UN, यूरोपीय यूनियन, OIC और अरब ममालिक फेल हो गए तो फिर क्या रास्ता था? मुआहिदा मुस्तरद करना इसराइल को जारहियत जारी रखने की इजाज़त देने के मुतरादिफ होगा। मसला फ़लस्तीन पर सियासत की गुंजाइश नहीं। मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल ही पाकिस्तान की पॉलिसी है। कई ममालिक ने इस मुआहदे के बाद इंटरेस्ट शो किया कि वो भी पाकिस्तान के साथ ऐसा मुआहदा करना चाहते हैं। हमारी ज़िंदगी में नहीं तो वो वक्त आएगा। मेरा तो ईमान है कि पाकिस्तान हैज़ टू लीड द इस्लामिक उम्मा वन डे, इंशाअल्लाह। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे में कई ममालिक शामिल होने के ख्वाहिशमंद नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कौमी असम्बली में बता दिया। कहा कई ममालिक ने दिफाई मुआहदे में शामिल होने का कहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कई वज़राए ख़ारजा ने इस मामले पर मुझसे बात की। वो वक्त जल्द आएगा जब पाकिस्तान 57 इस्लामी ममालिक की क़यादत करेगा। पिछले सेशन में जी हमने कुछ इश्यूज उठाए थे जिस पे हमने एहतजाज भी किया था, वॉकआउट भी किया था जी। उसके बाद हुकूमत ने अपनी तरफ से एक टीम ज़रूर भेजी थी जिसके साथ हमारा डायलॉग हुआ। इसके ऊपर सारी चीज़ का अभी तक ग्राउंड पे कोई डिफरेंस नहीं आया जी। सो मेरी गुजारिश ये है कि हम तब तक हाउस का हिस्सा नहीं बन सकते ओके जब तक के इस मसले को हल न किया जाए। सो हम आज वॉकआउट कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत के बयानात पर नाराज पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली के इजलास से वॉकआउट। नवीद कबर ने कहा हमने एक टीम भेजी, मुज़ाकरात भी हुए, हमें कुछ यकीन दहानियाँ भी करवाई गई थी। ग्राउंड पर अभी तक वही सूरत हाल है। इसहाक़ डार ने कहा लफ्जी गोलाबारी और जवाबी गोलाबारी रोकना होगी। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं। चंद रोज़ में मामला सुलझा लेंगे। पीपल्स पार्टी के अरकान इसहाक़ डार की दरख्वास्त पर असम्बली में वापस आ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर के मुजाहिरीन के मुतालबात का जायज़ा लेंगे। आला सतह के इजलास से मुज़ाकराती कमेटी की तजावीज़ पर गौर होगा। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल ने कहा वज़ीर आज़म तमाम मामलात पर पुरअमन तौर पर हल करना चाहते हैं। उम्मीद है मामलात जल्द तय पा जाएंगे। जायज़ मुतालबात से इनकार नहीं, लेकिन पुरतशद्दुद मुज़ाहरे अफसोसनाक हैं। बाज़ मुतालबात पर आइन में तरमीम की ज़रूरत है जो आज़ाद कश्मीर की पार्लियामेंट ही कर सकती है। विफाक वहाँ की पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकता। हम इत्तफ़ाक़ राय के लिए किरदार अदा कर सकते हैं जो कर रहे हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात का दूसरा दौर। हुकूमती कमेटी मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद कमेटी अरकान मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। कहा सबकी ख्वाहिश है लॉकडाउन और आवाम की तकलीफ ख़त्म हो। तमाम जायज़ मुतालबात पर कमेटी के साथ हैं। सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। कोई ऐसी चिंगारी नहीं भड़कने देनी जिससे पाकिस्तान का नुकसान हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब, बरतानिया और अमरीका का दौरा मुकम्मल। वतन वापस पहुँच गए। स्पीकर रियाज सादिक और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को कामयाब गैर मुल्की दौरे पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीख़ी दिफाई मुआहिदा हुआ। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी की। वज़ीर आज़म ने आलमी फोरम्स पर मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद की।
वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, पंजाब में अब कोई सियासी तय्युनाती नहीं होती। सिफारिश का खात्मा कर दिया। अवाम का पैसा अवाम पर ही खर्च होगा। करप्शन इल्म में आ जाए तो कोई मुआफ़ी नहीं। हुकूमत पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम ना होना बहुत बड़ी कामयाबी है। वज़ीर आला पंजाब से नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर फोर्स के शुरका और फैकल्टी अरकान की मुलाकात। मरीम नवाज का ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और दीगर अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन। सिंध हुकूमत की बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने से इनकार करने वालों को वार्निंग। हुकूमत का इनकार करने वालों की मोबाइल सिम ब्लॉक और शनाख्ती कार्ड मुअत्तल करने पर गौर। वज़ीर आला सिंध ने प्लान तलब कर लिया। कहा, खतरे पिलाने से इनकार किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इंसदादी पोलियो मुहिम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो ऑफिसर कारकर्दगी नहीं दिखाएगा वो मेरी टीम का हिस्सा नहीं रहेगा। पंजाब में सैलाब के बाद फ्लड सर्वे। 81,000 से ज़ायद सैलाब मुतासरीन की तफसीलात जमा। PDMA के मुताबिक 27 अजला में 1857 टीमों ने डेटा इकट्ठा करने में हिस्सा लिया। 56,000 किसानों से फसलों के नुकसानात पर जांच पड़ताल की गई। सर्वे टीमों ने अब तक 53,000 एकड़ से ज़ायद सैलाब मुतासरा अराजी की निशानदही की। सैलाब से मुतासरा 24,000 से ज़ायद मकानात का डेटा जमा कर लिया। 4,000 के करीब हलाक मवेशियों की तफसीलात मौसूल। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा, पंजाब हुकूमत से सैलाब नुकसानात का तखमीना नहीं लग रहा। मुतासरीन को रकम मिलना कब शुरू होगी। पंजाब हुकूमत अक्सर खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबों की नकल करती है। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा के 64 अरब रुपए पानी के बिल का मकरूज है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तमाम सैलाब मुतासरीन को इमदाद दे दी। जिसको देखो वो पंजाब पर उंगली उठाने आ जाता है। इनको अपने सूबों की खबर नहीं। दहशतगर्दी, करप्शन और बैड गवर्नेंस रोज़ाना दरवाजे पर दस्तक देती है। मरीम नवाज सैलाब मुतासरीन के नाम पर कर्ज या इमदाद नहीं मांगेंगी। गाजा के लिए इमदाद ले जाने वाले काफिले की आखिरी कश्ती पर भी इसराइल का धावा। इसराइली फोर्सेस ने कश्ती को गाजा से 80 किलोमीटर दूर कब्जे में ले लिया। इमदाद ले जाने वाले फ्लोटेला की 450 अरकान इसराइली हिरासत में। इसराइली हुकाम के मुताबिक तमाम गिरफ्तार कारकुनान को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो की गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले फ्लोटेला पर इसराइली हमले की मजम्मत। कहा, खाना और दवा कोई खतरा नहीं। इसराइल ने रजाकारों को हिरासत में लेकर इंसानियत पर खुला हमला किया। इसराइल ने मुश्ताक अहमद को हिरासत में लेकर बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। बिलावल भुट्टो का ज़ेर हिरासत तमाम अफराद की रिहाई का मुतालबा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की इमदाद ले जाने वाले फ्लोटेला पर इसराइली हमले की मज़म्मत। कहा, हमारी इत्तलात के मुताबिक मुश्ताक अहमद भी गिरफ्तार अफराद में शामिल हैं। गिरफ्तार अफराद की रिहाई के लिए एक बाअसर यूरोपीय मुल्क से राब्ते में हैं। जल्द पेशरफ्त सामने आएगी। नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस हमले के खिलाफ सहाफ़ियों का कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वाक़े पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। जो कमी कोताही हुई है उस पर एक्शन लेंगे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला की यकीन दहानी पर सहाफ़ियों ने ऐवान की कार्रवाई का बॉयकॉट ख़त्म कर दिया। रहनुमा PTI शिबली फराज के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट भी जारी कर दिए। PTI रहनुमाओं के खिलाफ थाना रमना में तोड़ फोड़ का मुकदमा दर्ज है। जामे कराची का जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री मनसूख का फैसला मुअत्तल कर दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया। अदालत ने कहा, हो सकता है ज़ाती मफाद की वजह से दरख्वास्त गुजार के खिलाफ कार्रवाई की गई हो। फरीकैन को सुने बगैर किए गए अदालती फैसले की भी अहमियत नहीं होती। केस की मजीद समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद में बारिश और यालाबारी। रावलपिंडी में भी तेज़ हवाओं के साथ बारिश। सियालकोट में भी बादल बरस पड़े। मरी और लोअर दीन में भी बारिश से मौसम ठंडा हो गया। महकमे मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। दरियाए जेहलुम, रावी, सतलुज के बालाई इलाकों में भी बारिश का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा।
जज़ीरा अरब में बारिशों का सिलसिला तूफ़ान में तब्दील होने का खदशा। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव कराची से 340 किलोमीटर जनूब मशरिक की तरफ है। समुद्री लहरें बुलंद होने का खदशा। माहीगीरों को समुद्र में न जाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के वार तेज। 24 घंटे के दौरान डेंगू के 53 केसेस रिपोर्ट। महकमे सेहत के मुताबिक सूबे में डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 2500 से बढ़ गई। आलमी रहनुमाओं और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने फ्लोटेला पर इसराइली कार्रवाई को गैर कानूनी करार दे दिया। UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि कश्तियों पर सवार अफराद को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा इसराइल नस्ल कुशी कर रहा है। कतरी वजारत खारजा ने कहा हिरासत में लिए गए अफराद को फौरी रिहा किया जाए। इंडोनेशिया और इटली के हुकाम ने कहा अपने शहरियों की महफूज वापसी पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन की उम्मीद जाहिर कर दी। कहा अब तक 7 जंगें ख़त्म करवा चुके हैं। लगता है ख़त्म करवाई जाने वाली गज़ा की जंग 8वीं होगी। गज़ा के साथ पूरे मशरिक़ वस्ता में अमन होगा। ये हैरानकुन कामयाबी होगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और वफूद के तबादलों पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। वज़ीर ज़राअत सिंध सरदार मोहम्मद बख्श मेहर और तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान इस्लाम शेख की UAE के कौंसल जनरल कराची से मुलाकात। ज़राई शोबे में ताउन के इम्कानात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा शहरों की तरक्की और अर्बन डेवलपमेंट हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। पोर्ट कासिम दुनिया की 9वीं सबसे ज्यादा तरक्की करने वाली कंटेनर बंदरगाह करार। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में 400 से ज़ायद आलमी बंदरगाहों का तज्जिया किया गया। हुकाम के मुताबिक बेहतर कारकर्दगी से दरामदात और बरामदात की लागत में कमी होगी। बालाकोट में पहाड़ों पर बर्फबारी। मौसम ठंडा ठार हो गया। बर्फ के गालों ने सर्दी की आमद की नवीद सुना दी। स्मॉग की निगरानी करने वाले निज़ाम ने लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी के मयार पर रिपोर्ट जारी कर दी। लाहौर में आज फ़ज़ाई आलूदगी का औसत मयार 156 रहेगा। समूद फ्लोटेला पर इसराइली हमले के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। इटली, यूनान और अर्जेंटाइन में एहतजाजी रैलियां। बरतानिया, जर्मनी और स्पेन में भी मुजाहिरे। मुजाहिरीन का इसराइली कार्रवाई पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। फ्लोटेला अरकान की फौरी रिहाई का मुतालबा। बरतानवी शहर मैनचेस्टर में मुलजिम ने गाड़ी राहगीरों पर चढ़ा दी। चाकू से भी हमला किया। हमले में 2 अफराद हलाक। पुलिस की फायरिंग से मुबैना हमलावर हलाक। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 35 साला मुलजिम बरतानवी शहरी है। ना कोई सूरज ना मदार, खला में तन्हा भटकता पुरअसरार सैयारा दरियाफ्त। 1 सेकंड में 6 अरब टन गैस और धूल निगलता सैयारा ज़मीन से 620 नूरी साल दूर। माहिरीन के मुताबिक सैयारा हमारे निज़ाम शम्सी के सबसे बड़े सैयारे मुश्तरी से भी 10 गुना बड़ा है।